हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्शन रिएक्शन चैनल। देखती हैं आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मोटा का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद है जी, मैं हूं जुनैद, मैं हूं इब्तिसाम। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसको देख के आपसे रहा नहीं जाएगा और लाजमी में आप टूर प्लान करेंगे। भाई, इंडिया की एक ऐसी जगह जो पहाड़ों से, सरसब्ज चरागाहों से और केरला जा रहे हैं हम। ना जी ना, उधर आप ऊटी? उधर नहीं पहुंच पाएंगे आप क्यों भाई। नहीं पहुंच पाएंगे? बर्फ शरफ उधर आपको देखने को मिलेगी भाई। ओ, बर्फ शिमला। नहीं भाई, शिमला भी नहीं, मनाली भी नहीं, फिर नहीं भाई, ये भाई हम जा रहे हैं एक ऐसी सिटी हिमाचल प्रदेश। नहीं, एक ऐसी जगह पे हम घूमने फिरने जा रहे हैं। यार, आप तो चलेंगे ही चलेंगे भाई, साथ में जो है ना हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे ना, वो मस्ट है कि भाई वो प्लान करेंगे कि भाई इस पुरस्कून जगह पे, पुरस्कून जहाँ पे भाई पुरस्कून फिजा हो और हरियाली वीआईपी हो। हरियाली हो भाई, माहौल बड़ा जबरदस्त हो, हर बंदा भाई जाने की कोशिश करेगा। तो यार, चलते हैं ये हम अच्छी जगह है वो भाई, तो। ये अब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। ये देखें जी, इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। वो रंग जो इन सूखे पहाड़ों को भी हरियाली से भर देता है, वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में दिखता है, वो रंग जो यहाँ के पेड़ों पर इन खूबसूरत फूलों में नदी ऐसी लग रही थी जैसे नदी के अंदर किसी रंग फेंक दिया हो यार, नीला यार, इस तरह पाया। की नदी लग रही है। और इन्हीं रंगों से भरे पहाड़ों में इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। वहीं कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में था। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, अच्छा लगता है, बुरा लगता क्या है? इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया की इस खूबसूरत जगह के दिल से रूह तक का सफर करेंगे। कितना खूबसूरत है यार। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की इस रहस्यमयी दुनिया कारगिल में। यहाँ पे भाई हर चीज है, खुश्की भी है, सब्जा भी है, पहाड़ भी है, बर्फ भी है, सूखा भी है, हर चीज यार नजर आ रही है। लद्दाख में 9,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल यह है कारगिल सिटी, एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में पहचान नहीं भाई, असल खूबसूरती कहें, असल खूबसूरती भाई उसकी जड़ों में छुपी होती है। मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांगू। नजर में लगने वाला एक कोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांगू को नहीं देखा। सांगू लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांगू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊं ना तो मुझे कारगिल की सुरु वैली में आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ आकर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ, वो पूरे लद्दाख की फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी है इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। जिनको नहीं पता अब पता चल जाएगा। अब यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा है दिख रहा है।
अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। भाई मेरा तो मानना है ना, बंदा इतना कमाए, पीछे बिजनेस चल रहे हो हाँ और सुकून से शिफ्ट भाई इन इलाकों में होता है। हाँ ये बात खूबसूरती को एंजॉय करे, 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से एंजॉय करना हाँ। चाहिए। हमने कौन सा यहाँ सदियां गुजार सदियां ऐसा ही है गुजार दी। भाई। हेलो। घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आए कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। ये क्या ठीक हो? ये क्या कर रहे हैं? ये उधर घर में लेके जाना है। अच्छा इसे उठा के लेके जाएंगे। हाँ, घर किधर है? उधर ऊपर। ऊपर तक? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ गाँव। अच्छा ये आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं? हाँ, अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। इसलिए ओ क्या बात है। बड़ी है। हाँ बहुत बारी है। मुझे लगा इनका घर तो आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपका? यही है? उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ, ओह भाई तो मैं अपने इस बैकपैक को उठाकर थक जाता हूँ। और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है। पहाड़ी ब्लड। अच्छा कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा है? हाँ, यही देखना है। अच्छा आपका आखिरी वाला है? हाँ, और ऊपर है ना। ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते रहते हैं। सबको बोलते हैं। हाँ अच्छा अच्छी बात है वैसे। यहाँ पे अगर कोई आगे किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के जाएगा। वही वही बहन चाहिए बहन। सही बात है। वही होना चाहिए। इन बिल्कुल इलाकों में भाई सोर्स ऑफ इनकम्स बहुत कम होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ के लोगों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। दिल बड़ा होता है ऐसे ही। पैसा बेशक कम भी हो ना, लेकिन वो उनको सिर्फ मेहमानबाजी है भाई, बात ना वो इन इलाकों में। इंसानियत। चलो अल्लाह हाफिज़। आप फिर एक्सप्लोर करो ज़्यादा। हाँ ठीक है थैंक यू। भाई साहब यार यार इस गांव की हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के ये खूबसूरत खेत, जो यहाँ घरों के चारों ओर हैं। इन खेतों में ज्यादातर वीट और बारले उगाया जाता है। बारले? और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं, पर हाँ ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। अच्छा खैर यहाँ की ये भेड़ बकरियां भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो भाई आ जाओ तुम्हारी पार्टी करा दो। ये ले 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 आ जाओ भाई। पार्टी हाँ सारी आ गई। तो बाकी सारी ज़मीनों पे तो बारले या फिर वीट वगैरह उगता है, और यहाँ पर ही घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो इनको खिलाया पिलाया इसलिए जा रहा है ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज कर दे अच्छे से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। पॉटी से जो भी अपन खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती है। पर जैसा कि मैंने कहा था, सांकू से सुरुवैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरुवैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। ये चीज़ तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरु वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है, और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे के चारों तरफ है। चारों तरफ यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक्स माउंट नुन और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था, मुझे तो इनके और करीब जाना था। इसलिए मैं सुरु वैली में और आगे गया, तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। मैदानों में भाई 10,800 फीट की हाइट पर कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। यहाँ मुश्किल से 300 लोग रहते हैं, और शायद इसलिए ही यहाँ की जिंदगी
और भी ज्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख सलाम। मुझे थोड़ा अलग लगा। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने भी पूछ लिया, क्या आप क्या कर आपको रहे हैं? खेती करना पसंद है या नहीं, जबरदस्ती करना पसंद है। पसंद है? मैं बाकी सब्जी लगाना मुझे पसंद है। हाँ, सब्जी अच्छा लगता है। जी। मैं ट्राई करके देखो इसे। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे करते हैं ना, सही कर रहा हूँ मैं? जोर से मारो। ऐसे, अच्छा तो सही मेहनत है यार। हाँ, कितने पैसे दे दोगे भाई मुझे? सब्जी खाना सोखा है। लेकिन खाना औखा है। और यहाँ से विदा लेकर मैं चला सुरु वैली के इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पनीखर से बस 15 किलोमीटर दूर ही न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं, बल्कि सीधा ग्लेशियर पर ही पहुंच सकते हैं। भाई साहब, वाह भाई वाह। क्या बात है यार, हमारा कच्छ। तो अभी मैं सुरु वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, बरकाचिक ग्लेशियर। और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है, ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। हाँ, 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है, और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और ज़िंदगी से भर देती है। और इसी वजह से वहाँ इतने सुंदर गांव बसे हुए हैं। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला हूँ, एलओसी पर, बॉर्डर की जिंदगी देखने। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे, जैसे कि इसे ही देख लीजिए। किसने बनाया ये मुझे सुना। ये है मैत्रेयी बुद्धा स्टैचू। 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस स्टैचू को एक पहाड़ की चट्टान को तराश के बनाया गया है, जो 1 या 2 नहीं बल्कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने साल पहले जब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है इस स्टैचू में, लोगों की फेस में, जो बालों की डिटेलिंग है, हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, और वो भी इतनी बड़ी चट्टान में। यहाँ से लौटकर मैं फिर से टार्जिक विलेज की गलियों में निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी का मुझे थोड़ा और हिस्सा बनना था। बकरी के लिए ले जा रहे यहाँ मेरी नजर पड़ी एक पुराने आर्यन घर पर, जहाँ मुझे ये प्यारे से बकरी के बच्चे भी दिखे। तो भारी है। मैं बकरी का दूध निकाला है अभी ये, और गरम गरम हो रहा है, काफी झाग है वैसे इसमें, है ना? तो आप बकरी का दूध पीते हैं क्या? हाँ, बकरी का दूध पीते हैं। अच्छा, एक बकरी से इतना दूध निकलता है? हाँ। ये दूध तो काफी नहीं रहता होगा आपके लिए? हाँ, होते हैं बस। हम तो ज्यादा चाय पीता है ना। अच्छा, चाय के लिए चाय बस के लिए, हाँ। रोजाना इतना दूध निकाल लेते हैं। बस फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि अंकल ने मुझे फिर से आवाज लगाई। क्या कह रहे थे? अच्छा, चाय पीने के लिए। अच्छा, ओके, आता हूँ तो। चाय के बगैर मेहमान को अच्छा, जाने आपने इधर से आवाज लगाई थी। क्योंकि यहाँ 2 तरह की चाय बनती है, इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा कौन सी चाय पियोगे। मैंने कहा कोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही चाय दे दी। ये मीठा चाय, ये नमकीन चाय? चला है। अच्छा, दोनों चाय दे ओ, तो काफी कुछ दे दिया आपने। वो नमकीन हो गई। वैसे सच बताऊं तो सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे कारगिल में मुझे बहुत बार चाय पीने का मौका मिला। तीनों टाइम चाय? शायद अब तक जितना भी इंडिया में घूमा हूँ उसमें सबसे ज्यादा यही चाय पी है। इतना कि एक वीडियो में वो सब दिखाना भी मुश्किल है। बस खा पी के निकलाऊंगा। पर बात सिर्फ चाय की नहीं है, बल्कि हर चाय पे किस्से सुने भी और सुनाए भी। सुनाए भी। चाहे कोई भी कल्चर हो या कोई भी सरहद, अच्छा, जगह बदली, नाम बदले,
नमस्ते सलाम जूले कहना भी बदला, पर लोगों का व्यवहार नहीं। लोगों का विवाह खैर नहीं बदलना भी बदला। नहीं चाहिए, पर शायद गांव से शहर में आते ही ये व्यवहार बदल जाता है। हम्बल, काइंड या प्यार से पेश आना ये जरूरी से बदल कर एक चॉइस बन जाता है, जिसे शहर में शायद ही कोई चुनता है। इसलिए ऐसी जगहों पर आकर वो फर्क महसूस होता है। पर चाहे शहर हो या गांव, हम सब इंसानों के पास ये गुण मौजूद है, बस अपनाने की देर है। जैसे एक दीदी ने सांकू में कहा था, वही तो इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम इंसान ही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो भला कौन दिखाएगा। ये भाई यार, एंड कर दिया यार इसकी बात। और ये बंदा ऐसा है, मतलब इसकी पूरी बंदा कहानी के अंदर गुम जाता है बिल्कुल। भाई इस तरह से उसकी कहानी में तो बातें गुम जाता है, लेकिन भाई जैसा व्यवहार लोगों ने वहां पे किया, हाँ हर चीज को एक साइड पे रख के उन्होंने कहा कि भाई इंसानियत जो है ना, इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा कौन भाई। करेगा। और भाई वो भाई कहता है की सलाम बदला, नमस्ते बदला, नमस्ते बदला, और वह एक और कहा था वो जूले। जूले बदला, लेकिन भाई व्यवहार नहीं बदला। ऐसे ही है। तो इस तरह भाई ये हकीकत बात है कि गाँव में या इस तरह के इलाकों में ना प्यार मोहब्बत के साथ इंसानियत, वो काइंडनेस भाई वो वहाँ पे मिलती है, कूट कूट के भरी कूट होती कूट के है। भरी हुई है। और वो वाकई सही कह रहे थे कि वहाँ पे जो है ना ये जरूरी नहीं है, वहाँ पे ये मतलब ये चॉइस नहीं है। अभी हम लोग जब बड़े शहरों में आते हैं, बिजी स्केड्यूल होता है सबका, हाँ। गर्मा गर्मी हर तरफ, भाई वहाँ ऑफिस पे ना काम, काइंडनेस, शॉप, दुकान, वहाँ पे वर्क, ये ऑप्शन हॉस्पिटल, नहीं, यहाँ बस पे वो बंदे के ऊपर आ जाता है कि यार उसने किस तरह बिहेव करना है, और वो किस फिर तरह वही behave चूज करना करता है कि भाई मैं क्यों इतना अम्बल या काइंड रहूं, क्योंकि अगला बंदा हाँ, इस दबा हुआ तरह है। है भाई, बिल्कुल इस तरह वहाँ की लाइफ जो है ना, वहाँ पे रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। ऐसे ही बिल्कुल। है। और जैसे ही बंदा इन इलाकों से, शहरों से गाँव की तरफ मूव करता है तो भाई उसे सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है और सुकून वाली फीलिंग आती है। और ये चीज मैंने बहुत पहले नोट की थी कि जो शहर की लाइफ है ना वो बहुत भगदड़ हार्ड वाली है, है, हार्ड है, बहुत भगदड़ बहुत वाली है, हार्ड है। तेजी तेजी में। तेजी में, लेकिन बिल्कुल। अब किसी इस तरह के इलाकों में जाते हैं सुकून भरे, तो वहां पे आपको पता चलता है इवन कि आप गाँव में भी चले जाते हैं, हाँ, आपको वहाँ भी भाई सुकून मिलता सुकून है। मिलता है। वहां पे टाइम भी बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्लो हो गया एकदम। इसलिए मैं कहता हूँ भाई हँसी खुशी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मोहब्बतें बाँटनी चाहिए और अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए। और ये कारगिल जो है भाई, हाँ भाई, ये प्लीज भाई विज़िट विजिट लाज़मी करना करना चाहिए चाहिए भाई। आपको, जहाँ क्योंकि का आपने माहौल देखा, कैसा माहौल है, कैसी लोगों बहुत में प्यारा है। मोहब्बत लोग कैसे बाँट रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जाना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आपने हमें लाज़मी बताना है। लाजमी बताना है। और हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें और अच्छे-अच्छे टॉपिक हमें सजेस्ट किया करें। अपने और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर जी।